अच्छा जी, ये टॉपिक पढ़ रहे हैं द न्यू क्लासिकल क्रिटिक ऑफ केनीजियन मॉडल। क्लासिकल के बाद न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आए थे और उन्होंने कीन्स की थ्योरी के बाद अपनी थ्योरी पेश की। केन्स की थ्योरी पर उन्होंने क्रिटिसिज्म किए हैं, ठीक है। क्लासिकल थ्योरी के बाद केन्स की थ्योरी आई थी। केन्स की थ्योरी के बाद न्यू क्लासिकल की थ्योरी आई थी और न्यू क्लासिकल में जो टॉप पे था वो लुकस था और थॉमस था, ठीक है। तो इन्होंने केन्स की थ्योरी पर सबसे पहला जो एतराज़ किया है वो तो कहता है कि ये थ्योरी ठीक नहीं है, ठीक है, फेल्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। therefore they wish to abolish it and replace it by some new macroeconomic, ठीक है। सो इनकी थ्योरी जो है ना, इनका मेन क्रिटिसिज्म ये है, वो ये कहते हैं, फर्स्ट बाय पॉइंट है, कहते हैं कि ये थ्योरी जो है ये एडहॉकिज्म पे है, ठीक है। वजह वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जी कंजम्पशन फंक्शन और मनी मार्केट जो है, ठीक है, जो कीन्स ने मनी मार्केट पेश की, ठीक है, डिमांड फॉर मनी पेश की, ठीक है ना। तो जो कंजम्पशन फंक्शन है, कीन्स की थ्योरी जो है थी, कीन्स की थ्योरी कंजम्पशन वो जो उसने थ्योरी पेश की कि सी इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है। और फिर उसको कंजम्पशन फंक्शन में लिया कीन्स साइकोलॉजिकल थ्योरी। और फिर वो कहता था कि डिमांड एमडी इज़ अ फंक्शन ऑफ ठीक है, and MD is a function of y and rate of interest ना, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो बात करता था, ठीक है, आप लोगों ने ये डिमांड फॉर मनी थ्योरी हमने पढ़ी थी ना। तो ये केस की थ्योरी है, लेकिन इस केस की थ्योरीज जो है वो क्लासिकल न्यू क्लासिकल कहते हैं कि ये एडहॉकिज्म पे इस तरह है कि ये सिर्फ थ्योरेटिकल थी, एम्पेरिकल नहीं थी। थ्योरेटिकल थी, ये दोनों थ्योरीज थ्योरेटिकल थी और एम्पेरिकली इसको टेस्ट नहीं किया गया, ठीक है। इसको एम्पेरिकली कोई टेस्ट नहीं किया गया, तो ये एडहॉक थ्योरी थी, आर्ची थ्योरी थी, इनको प्रैक्टिकली मेजर नहीं किया, एम्पेरिकली मेजर नहीं किया। दूसरी बात, कीन्स की थ्योरी जो थी ना, वो बेस्ड थी एडॉप्टिव एक्सपेक्टेशन पे। एडॉप्टिव एक्सपेक्टेशन क्या होती है? एडॉप्टिव एक्सपेक्टेशंस होती हैं एडॉप्टिव एक्सपेक्टेशंस क्या चीज़ हैं? यानी हम जो हम वेरिएबल के बारे में, करंट वेरिएबल जो हैं, ठीक है, करंट वेरिएबल को हम सजेस्ट करेंगे, हम ये देखते हैं कि ये इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। अब इसको गेस करना है, करंट वेरिएबल को गेस करना है कि ये इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे या कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। इसकी बुनियाद इसको गेस करने के लिए हम क्या करते हैं? वी यूज पास्ट। इसको गेस किस पे बुनियाद पे करते हैं? पास्ट पे करते हैं। तो पास्ट पे जब हम गेस करते हैं तो इसको हम कहते हैं एडॉप्टिव एक्सपेक्टेशन, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? एडॉप्टिव एक्सपेक्टेशन। सो कीन्स कहते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल द मेन फ्लॉ इन केनीजियन इकोनॉमिक्स इज दैट दिस इट अकॉर्ड द प्रेजेंट एक्सपेक्टेड प्राइस एज अ फंक्शन ऑफ पास्ट। ये मैं आपको यहाँ पर एडॉप्टिव एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हैं। क्या कर रही है? एडॉप्टिव एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट जो प्राइसेस हैं या प्रेजेंट जो वेरिएबल है वो पास्ट पर डिपेंड करते हैं। जहाँ पर न्यू क्लासिकल कहते हैं जी कि एक्सपेक्टेशन जो है वो रेशनल है। क्या है वो? एक्सपेक्टेशन वो यूज करते हैं रेशनल एक्सपेक्टेशन क्या होती है, थोड़ा सा इसको देख लें। रेशनल एक्सपेक्टेशन जो है ना, रेशनल एक्सपेक्टेशन जो है वो रेशनल एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? रेशनल एक्सपेक्टेशंस जी हैं कि हम गेस करेंगे करंट वेरिएबल का, जो करंट वेरिएबल का गेस करेंगे प्रेजेंट में, ठीक है। जो हम एक्सपेक्टेशंस करेंगे कि भाई ये वेरिएबल कौन सा होगा, अभी इस वेरिएबल के क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, जो हम गेस करते हैं, जो एक्सपेक्टेशंस करते हैं, वो बेस्ड करती हैं ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन, ऑल अवेलेबल ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन। और उसको ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन को क्लासिकल ने यूज किया है रेशनल एक्सपेक्टेशन। क्या लफ्ज यूज किया है? यानी ऑल अवेलेबल, जितने भी हो आपके पास, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल है, तो इसको वो कहते हैं रेशनल एक्सपेक्टेशन। क्या कहते हैं उसको? रेशनल एक्सपेक्टेशंस, ठीक है ना।
ये रेशनल एक्सपेक्टेशन सिर्फ माजी पे बेस नहीं है, करंट पर भी बेस है, आपको फ्यूचर के बारे में पता है, ठीक है ना। एडॉप्टिव एक्सपेक्टेशन सिर्फ फ्यूचर, एडॉप्टिव एक्सपेक्टेशन जो थी ना वो सिर्फ माजी पे बेस कर रही थी, और रेशनल एक्सपेक्टेशन जो है वो माजी पर भी बेस कर रही है, करंट पे भी बेस कर रही है, ठीक है, और आपके फ्यूचर पे भी बेस कर रही है कि आपके फ्यूचर में क्या होगा, करंट क्या होगा, पीछे क्या होगा। इसको हम क्या कहते हैं, रेशनल एक्सपेक्टेशन कहते हैं। तो क्लासिकल रेशनल एक्सपेक्ट, न्यू क्लासिकल रेशनल एक्सपेक्टेशन पे वो कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए कहते हैं इट इज दैट इकोनॉमिक एजेंट हार्डली गेट रिलायबल इन्फॉर्मेशन, वो कहते हैं ऑन द कंट्री द न्यू क्लासिकल आर ऑफ द व्यू दैट एक्सपेक्टेशंस आर रेशनल, ठीक है। And while making decision, the economic agent depend upon the useful and reliable information. So पहली क्रिटिसिज्म ये हो गई क्लासिकल, न्यू क्लासिकल ने, कि कीन्स की थ्योरी जो थी वो प्रैक्टिकल नहीं थी, वो एम्पेरिकल नहीं थी, और कीन्स ने अडॉप्टिव एक्सपेक्टेशंस यूज़ किया, वेयर एज लोगों को चाहिए कि रेशनल एक्सपेक्टेशंस यूज़ करें, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी जो इसकी मेन वो है, कीन्स कहता है कि वेजेस डाउनवर्ड है, रिजिड है, डाउनवर्ड, नीचे नहीं आएंगे। कीन्स क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू कीन्स वेजेस आर रिजिड डाउनवर्ड, ठीक है। सो क्लासिकल कहते हैं कि यार ये तो बात इस तरह हो गई कि इसका तो डिमांड और सप्लाई पे कोई असर ही नहीं हुआ, ठीक है। अगर सप्लाई ज़्यादा हो गई तो जाहिर बात है वेजेस कम होनी चाहिए। तो वो कहते हैं, क्लासिकल कहते हैं कि जी यहाँ पर तो इकोनॉमिक थ्योरी पेश फेल हो गई, यहाँ तो इकोनॉमिक थ्योरी फेल हो गई, ये तो फिर बात ही सही नहीं है, ठीक है। तो वो बेस कर रहे हैं इसको, वो कहते हैं कि जी वेजेस जो है ना, वेजेस वेजेस आपके जो हैं ये फंक्शन है डिमांड फॉर लेबर के और सप्लाई ऑफ लेबर के, ठीक है। वेजेस जो है ना आपके डिमांड और सप्लाई पे बेस करते हैं, किससे बेस करते हैं, डिमांड और सप्लाई पे बेस करते हैं। जब सप्लाई, वो कहते हैं न्यू क्लासिकल कहते हैं, जब सप्लाई ज़्यादा होगी, ठीक है, मीन अनएम्प्लॉयमेंट होगी, तो वेजेस नीचे आने चाहिए, ठीक है। तो वो कहते हैं कि कब तक लोग क्या करेंगे, कट बर्दाश्त नहीं करेंगे, जब अनएम्प्लॉयड होंगे तो लोग जाहिर बात है, कहते हैं क्लासिक, न्यू क्लासिकल कहते हैं वो कट बर्दाश्त करेंगे, ठीक है ना। ये कहते हैं the new classical reject this notion. The following classical, they are of the opinion that market, including labor, are cleared with the prices and wages, ठीक है, through the operation of demand and supply. जो prices हो या wages हो, सब का तयन कौन करता है, डिमांड और सप्लाई करती है, ठीक है। और ये कहते हैं द इकोनॉमिक एजेंट एक्ट रैशनली। रैशनली का मतलब ये, एक बंदा बेरोजगार है, बेरोजगारी से अच्छा है कि वो तनख्वाह कम एक्सेप्ट कर ले, तो ये रैशनल बिहेवियर है, ठीक है। सो दे वर्क फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, ये उनके इंटरेस्ट के लिए है, ठीक है ना। सो वो कहते हैं कि मार्केट जो है ये बेस करती है डिमांड और सप्लाई पे, इसलिए वेजेस जो हैं वो स्टिल, न्यू क्लासिकल कहते हैं कि वेजेस को, अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो वेजेस को कम होना चाहिए ताकि फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो सके, ठीक है। तो ये सेकंड उनका क्रिटिसिज्म था, ठीक है। अच्छा, ये थर्ड क्रिटिसिज्म जो आता है, द क्वेश्चन राइजेस व्हेन मार्केट आर, अच्छा यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन को देख लें, फिर उस पर बात करते हैं। अच्छा, क्लासिकल वो कीज कहता है, अच्छा अगर ये डिमांड और सप्लाई पे, अगर ये थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं, वो कहता है कि अगर वेजेस जो थे वो कम हो सकते थे, ठीक है, और लोग एक्सेप्ट करते वेज कट एंड वेज रेट, तो फिर वो कह रहे हैं कि इसमें वो क्यों आया, ग्रेट डिप्रेशन क्यों आई, 1930 में ग्रेट डिप्रेशन क्यों आई। अभी क्लासिकल क्लासिकल कहते हैं ना, जिस तरह मार्केट्स क्लियर होती हैं वो ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसको देखते हैं, क्लासिकल कहते हैं कि मार्केट्स जो है ना, मार्केट्स वो ख्वाह लेबर मार्केट हो या रियल सेक्टर हो, तो वो फंक्शन है डिमांड और सप्लाई का। तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली, इसको कहते हैं ऑटोमेटिकल, ये इसको कहते हैं मार्केट्स आर क्लियर ऑटोमेटिकली, मार्केट्स आर क्लियर ऑटोमेटिकली। तो वो कहते हैं कि फिर 1930 में क्यों प्रोडक्शन ज़्यादा थी और मास अनएम्प्लॉयमेंट थी, और क्यों वहाँ पर ग्रेट डिप्रेशन आया, ठीक है। तो इसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में देते हैं, ठीक है।